80,000 रुपए से चालू किया था और लगभग अभी मैं 3 करोड़ आप अपने लिए ही नहीं किसी दूसरों के लिए भी रोजगार का एक बेटा एक भाई यहाँ मौजूद है। आप कभी भी हमसे संपर्क करें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है जमुई जनमत। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं पटना के मौर्य लॉ कम्प्लेक्स में और ये कम्प्लेक्स में यहाँ पे एक बड़े ही खास व्यक्ति हैं जिनका संबंध जमुई ज़िले से है। और ये जो आप शॉप देख रहे हैं द थर्ड आई सिक्योरिटीज़, ये इनका अपना प्रतिष्ठान है, ये इनका अपना शॉप है थर्ड आई सिक्योरिटी का। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ और किस तरीके से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार संजीव, कैसे हैं? एकदम बढ़िया हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे जमुई जनमत न्यूज़ में। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आप और आपकी टीम आज यहाँ पे आई और उन्होंने ये ट्रस्ट किया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने पटना प्रवास के दौरान एक समय निकाल के यहाँ पे आएँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि जब बिहार का कोई युवा अगर कोई नया काम करता है और उसकी ओर अग्रसर बढ़ता है तो उसको सभी लोगों को, चाहे मैं हूँ या कोई भी बिजनेसमैन है, सबको मिलकर उसको पूरा प्रोत्साहित करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। और खासकर जब हमारे कोई जमुई, हमारे नेटिव प्लेस जमुई जिला से कोई आता है और जमुई जिला से आप जहाँ हरनी गांव से आते हैं, जैसा कि किसी को भी बहुत पसंद होता है कि जब आपके घर का कोई बंदा आपसे मिलने आए, आपके गृह जिला का आदमी आपसे मिलने आए, आपके स्टेट का आदमी आपसे मिलने आए। जब मैं बिहार से बाहर होता हूँ और वहाँ पे जब मुझे कोई बिहारी मिल जाता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, गर्वान्वित महसूस करते हैं कि ये बिहारी भी इस पोजीशन पे है। और जब हम लोग इंडिया से बाहर होते हैं और इंडियन को देख के जब गर्वान्वित होते हैं कि वाह, इंडियन तो हर जगह अपना झंडा पताका फैला रहे हैं, तो आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब जमुई का लड़का कोई आता है और युवा खास करके आता है, तो इतनी खुशी होती है कि लगता है कि चलो अब हमारा जमुई भी आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे जमुई का भी जो स्थान है एक अग्रसर जिला की ओर बढ़ रहा है। जी भैया, बैठिए भैया, पहले बैठ के थोड़ा सा कुछ और बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया का घर जमुई ज़िले के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत आता है। एक छोटे से गांव से आकर के इस पटना जैसे बड़े शहर में, खास करके इस मौर्य कम्प्लेक्स में आकर के अपना शॉप स्थापित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ऐसे में किस तरीके से ये यहाँ तक पहुँचे, क्या चीज़ें थी जो इनको इंस्पायर करी यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो चीज़ें भी हम भैया से जानने का प्रयास करेंगे। भैया कैसे आप यहाँ तक एक छोटे से गांव से यहाँ तक पहुँचे और क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया और कैसे यहाँ तक पहुँच पाए? बिल्कुल संजीव जी, मैं बताना चाहूँगा, खास करके मैं चाहता हूँ कि जितने युवा हैं इस चीज़ों को अगर 2 मिनट थोड़ा सा ध्यान से सुने कि आज जो संजीव जी यहाँ देख रहे हैं, उनकी टीम देख रही है कि आज मैंने थर्ड आई सिक्योरिटीज़ को एक बिहार के टॉप 3 पायदान पे पहुँचा दिया है और सीसीटीवी सर्विलांस में हम लोग इस इंडस्ट्री को आज के डेट में लीड करते हैं और प्रीमियम से प्रीमियम कस्टमर हैं हम लोग। और अभी हम लोग पटना और बिहार की तीसरी आंख के रूप में जाने जाते हैं। हमारा जो व्यवसाय है, जैसा कि आप हमारे शोरूम में देख सकते हैं, हम लोग सीसीटीवी का व्यवसाय करते हैं। और सीसीटीवी यानी जो तीसरी आंख कहा जाता है कि सब इंसान के पास 2 आंखें होती है, बट आज के डेट में बिना सीसीटीवी के ना आप अपने घर में, प्रीमाइसेस में, फैक्ट्री, वेयरहाउस, कहीं सेफ्टी के लिए। तो मैंने जब हम पढ़ाई के लिए हम लोग पटना आए थे, सबसे पहले मैं अपने दादाजी जो है मेरे स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, हम लोग सिकंदरा में जमुई जिला में खड़गपुर गांव से आते हैं, वो लोग हम लोग को पटना लेके आए पढ़ाई के लिए और उन्होंने पापा, चाचा और सब कोई पढ़ाई करके अच्छे अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए। हमने भी पढ़ाई की, पटना शहर से पढ़ाई की, 10वीं 12वीं तक यहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा AIEEE पास करके गवर्नमेंट का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ मैंने गुरुकुल टांडली विश्वविद्यालय हरिद्वार से बीटेक किया। फिर कैंपस जॉब हो गया, सिलेक्शन हो गया, TCS में पहली नौकरी लगी। उसके बाद जो है हमारा एक सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैंने PG किया। NPTI जो गवर्नमेंट की संस्था है जो 40 बच्चों का सिलेक्शन करती है पैन इंडिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं वहाँ गया, वहाँ पे भी मुझे नौकरी का अवसर मिला। वहाँ पे भी मेरा जब पहला नौकरी हुआ मेरा बद्रीनाथ उत्तराखंड में हुआ, एक अच्छे पैकेज पे मैंने काम किया। और आप सभी को याद होगा बद्रीनाथ उत्तराखंड केदारनाथ में जो हादसा हुआ था 2013 में, मैं भी एज अ इंजीनियर के रूप में उस पावर प्लांट पे काम कर रहा था और मैं कुछ सौभाग्यशाली लोगों में रहा जिनकी जान बची और हमने भी सर्वाइव किया। तो ज़िंदगी में शुरुआती दौर से हर चीज़ों का स्ट्रगल किया है, आज यहाँ तक पहुँचे ज़रूर हैं, बट उसके लिए बहुत बड़ा लंबा सफ़र है। उसके अपार्ट हम लोग ना, मैंने जो है अपने छात्र जीवन में भी जो है अपने इंजीनियरिंग के दौरान मैंने लास्ट ईयर में छात्र संघ का भी चुनाव लड़ा और वहाँ भी मैं ABVP NSUI के अगेंस्ट में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता और आज रिकॉर्ड वोट से जीता हूँ, जो मेरे यूनिवर्सिटी का भी एक ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। यानी कि आप चुनाव भी लड़े जी, आप जॉब भी किए जी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, जो भी जॉब है,
एंड आफ्टर दैट आपने ये एक बिजनेस अपना सेटअप किया, स्टार्ट किया। ये क्या सोच करके किया? जब आपको जॉब लग गई थी तो फिर आपने ये क्यों स्टार्ट किया? जी बिल्कुल। शुरुआत से ही मेरा जो जॉब के प्रति या बिजनेस के प्रति रुझान था ना, मैं जब भी देखता था ना लोगों को, तो मुझे यही लगता था कि या तो मैं, जैसे बिहार का हर बच्चा चाहता है कि हम बीपीएससी यूपीएससी कर ले, तो मेरा भी यही मन था कि या तो मैं बीपीएससी यूपीएससी ट्रैक करके या तो सिविल सर्वेंट बनूंगा, एक अच्छा क्लास 1 ऑफिसर बनूंगा, या फिर कोई अपना स्टार्टअप करूंगा। तो मैं जब हरिद्वार में गुरुकुल टांडव विश्वविद्यालय में अपने 4th ईयर में, लास्ट बीटेक 4th ईयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने पढ़ाई की है जब मैं था, और आईआईटी रुड़की में जब मैं 6 महीने की हमारी कुछ ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ पे, तो उस दौरान एज अ एंटरप्रेन्योरशिप, जो उस समय बिल्कुल नया शब्द था हमारे लिए, वहाँ पे हमने जब क्लासेस लिया उसका, और वहाँ जब हमने सीखा कि कैसे बिजनेसमैन का एक नया रूप भी है एंटरप्रेन्योरशिप। जब एक युवा या कोई भी बंदा अपने लिए सोचता है और समाज के लिए कुछ नया चीज़ लाने की हिम्मत रखता है, सोचता है, और कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। मैं जो हूँ फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ। मेरा जो ये व्यवसाय है, ये मैंने खुद का स्टार्ट किया हुआ व्यवसाय है। मुझे मेरे पिताजी या मेरे दादाजी के द्वारा कोई स्थापित व्यवसाय नहीं मिला था। और मैं बताऊंगा कि जब मैं आया और मैंने भी बीपीएससी यूपीएससी प्रिपरेशन किया, और जब मुझे लगा कि नहीं, मैं तो अगर उसमें नहीं सफल हो पाऊंगा, तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक बार जो है अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट करूंगा, और एक अच्छा पैकेज, 20 लाख का पैकेज, जो मुझे बाहर भी, विदेश में भी मौका मिला, उसको त्याग करके मैंने अपना इस थर्ड आई सिक्योरिटीज़ का सफ़र स्टार्ट किया। और इसमें हमने शुरुआत से ही हमने कोशिश की। मात्र मैं बताना चाहूँगा, इस बात को, लाइन को नोटिस कीजिएगा, क्योंकि आजकल के युवा या बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसे से व्यवसाय होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिना पैसे का व्यवसाय नहीं होता है, लेकिन हाँ, हिम्मत और हौसला है आपके अंदर तो आप कम पैसों से भी व्यवसाय करके एक समय में आप उस ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। मैंने ये व्यवसाय 80,000 रुपये से चालू किया था, और लगभग अभी मैं 3 करोड़ के टर्नओवर पे हूँ। और मेरा जो गोल है, मैं टारगेट ओरिएंटेड गोल पे काम करता हूँ, और मेरा गोल है कि आने वाले 3 साल के अंदर जो है, मैं इसे लगभग 10 करोड़ के व्यवसाय में, और विद इन 10 ईयर के अंदर हम लोग इस पटना में, बिहार में जो है सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, इस फील्ड के दिग्गज बनेंगे, और कम से कम 100 करोड़ का व्यवसाय स्थापित करेंगे। चलिए, तो अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि 100 करोड़ का बिजनेस का व्यवसाय का स्थापित करेंगे, इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो ब्रांच है आपका सिर्फ बिहार में ही है, या फिर पटना में ही है, या कहीं और भी आपका ब्रांच है? बिल्कुल संजीत जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये व्यवसाय अभी हम लोग सिर्फ पटना शहर में नहीं करते हैं। पटना के अलावा हमारी सर्विसेज पूरे बिहार में है, और 6,500 से ज़्यादा का अभी हमारा कस्टमर बेस है। जिसमें पटना हाई कोर्ट का हम लोग 8 साल से निरंतर उसको सर्विस देते रहे हैं, आज भी देते हैं, उसके एम्पैनल वेंडर हैं। इसके अलावा बगल में आपका पटना तारामंडल, इतना खूबसूरत सा नया तारामंडल बना है, जो इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हमारे मंत्री, हमारे जमुई जिला से ही थे, सुमित भैया जी, सुमित सिंह जी, उन्होंने उसको स्टार्ट किया था। तो ये बताना चाहूँगा, इसका भी पूरा सर्विलांस मैंने किया हुआ है। इसके अलावा कॉर्पोरेट में ब्रिटानिया, कोका कोला, कैंपा कोला, अल्ट्राटेक, इस तरह से बहुत सारे फैक्ट्री, वेयर हाउस, गोडाउन्स जो हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारा झारखंड रांची में भी एक ब्रांच है, बरियातू में। अच्छा। हमारे थर्ड आई सिक्योरिटीज का एक ब्रांच वहाँ भी है। तो हमारे सर्विसेज फिलहाल बिहार और झारखंड में अवेलेबल है। क्या आपके सर्विसेज जमुई में भी चल रहे हैं? जमुई में भी हमने काम किया हुआ है। जमुई में भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर हैं। आप लोग अगर नाम सुने होंगे तो भलोटिया कंस्ट्रक्शन वहाँ है, जो बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में से आते हैं, वो भी हमारे कस्टमर है, उनके लिए भी काम किया है हमने। तो इस तरह से जहाँ कस्टमर बेस मिलता है, और मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि मैं अब अपने, जिस तरह से अपने व्यवसाय का सेंटर मैंने आज पटना में बना के किया है, मेरी ये चाहत है कि हर जिलों में हमारा एक ऑफिस हो, हमारा ब्रांच हो, और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं जो है वो हमारे यहाँ नौकरी करे। जैसा कि अभी आए हैं संजीत जी, तो उन्होंने देखा कि किस तरह से आज के डेट में लगभग अभी हमारी 18-20 लोगों की पूरी टीम है, सब मिला के। और मुझे एक ये भी है, मुझे बिजनेस करने के लिए ये भी प्रेरित करता था कि नौकरी तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम करो कि आप अपने लिए ही नहीं, किसी दूसरों के लिए भी रोजगार सृजित कर सके। तो मुझे ये भी एक इंस्पिरेशन था मेरा बिजनेस करने के पर्पज से। आज मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मैंने लाखों का जो पैकेज छोड़ दिया विदेश का या देश का, लेकिन आज मैं इतने लोगों को सैलरी देता हूँ, रोजगार देता हूँ, ये सेटिस्फैक्शन मेरे लिए सबसे बड़ा है। और इसी को, जैसा कि मैंने बोला कि आज व्यवसाय अगर इस टर्नओवर पे है और मैं इतने लोगों को व्यवसाय देता हूं, तो जो मेरा गोल है कि आगे चल के मुझे इसको 100 करोड़ के टर्नओवर पे लेके जाना है, तो आप सोच सकते हैं कम से कम 2000 युवा लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जिनको मैं व्यवसाय दे सकता हूं। और मैं चाहता हूं कि हर कोई इसी तरह युवा आगे आए और खुद एक ऐसा काम करे कि वो ना खुद के लिए एक अपना एक नाम बनाए, एंटरप्रेन्योरशिप की कथा बनाए, बल्कि इसके साथ साथ नए रोजगार का भी सृजन करे। अभी हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग आपकी बातों को सुनेंगे। कुछ लोगों के मन में ये इच्छा होगी, शायद काश मैं भी ये बिजनेस स्टार्ट कर पाता, तो क्या आपसे मिल करके या आपसे हेल्प, आप कुछ उनको हेल्प कर पाएंगे उनके बिजनेस सेटअप में? बिल्कुल।
मेरा पर्पस जो है, मेरा मकसद जो है, देखिए मैंने तो 10 साल ये आज जो जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ उसमें समय लगा है, और मैं सभी भी युवाओं को बार बार ये कहता हूँ कि धैर्य जरूर रखें। और एक लाइन जो मैंने आईआईटी रुड़की में वहाँ सीखी थी कि कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी इज ओनली की ऑफ सक्सेस इन लाइफ। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, अगर किसी काम को आप निरंतर करते जाएंगे और सही दिशा में करते जाएंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से सारे युवाओं को, बिहार के युवाओं को, खासकर अपने जमुई के युवाओं को ये बोलता हूँ कि आप लोग को कभी भी लगे, मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, चाहूँगा कि आप उसको अपने पोस्ट में भी डालें। और किसी को कभी भी किसी तरह की कोई गाइडलाइन रिगार्डिंग बिजनेस, पढ़ाई कुछ भी लगे तो पटना में आपका एक बेटा, एक भाई यहाँ मौजूद है। आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह के गाइडलाइन, तन मन धन जितना हमारी क्षमता है, हम पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे एक सिकंदरा के छोटे से गांव में से आकर के अपना बिजनेस सेटअप किया पटना में, और आज लगभग 15 से 20 लोगों को ये जॉब भी दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी मिल कर के काम करें, जुड़ कर के काम करें, तो आप भैया से मदद ले सकते हैं, भैया से बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। उसके लिए मैं उनका नंबर आपके स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आप उससे के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए जमुई जनमत न्यूज़ के साथ। मैं संजीत कुमार।